नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नई वैकेंसी के साथ। और मित्रों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नई वैकेंसी जारी की गई है शिखर लिपिक की, यानी स्टेनोग्राफर संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018। तो इसमें कुल 1085 पोस्ट है। तो शुरू से लास्ट तक आप ध्यान से सुनिएगा, आपकी सारी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं वो इसमें हो जाएगी कवर। देखिए, सबसे पहले मैं योग्यता आपको यहीं बता देता हूँ। 12th प्लस RSCIT, आपके पास 12th होनी चाहिए प्लस RSCIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप शुरू से लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए, स्टेनोग्राफर में ये अलग अलग पोस्टें निकली हुई है। शासन सचिवालय में, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान के अधीनस्थ जो डिपार्टमेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो डिपार्टमेंट हैं उनमें है 958 पोस्ट। टोटल मिला करके 1085 पोस्ट हैं। देखिए, फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है, आपने कई फॉर्म भरे होंगे, वो एज इट इज़ वही प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है फॉर्म भरने का। वही साइट है SSO वाली, इससे पहले पंजीयन करवा के और फिर ये RSM SSB वाली जो वेबसाइट है, इस पे जाके रिक्रूटमेंट पे क्लिक वगैरह करना है। ये आप पहले भी बता चुके हैं आपको, कम से कम 25-30 वीडियो में, आवेदन प्रक्रिया जो है। और परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क वही है इसका। जनरल के लिए जो है वो 450, और OBC SBC हैं उनके लिए 350 रुपये, SC ST के आवेदकों है तो 250 रुपये, और जिनकी आय 250 से कम है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, तो वो भी इसमें आएंगे। जिनकी आय 2.5 लाख से सालाना से कम है, उनके लिए भी 250 रुपये हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी कि ये जो टोकन नंबर होगा, आप फॉर्म जब भरेंगे तो फीस जमा कराने के बाद में आपके पास एक ये टोकन नंबर आएगा, वो आपको सेव रखना होगा। आगे कोई भी, अगर आप जैसे आपका एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसमें वही काम आएगा आपके। तो ये पूरी PDF फॉर्मेट है और ये बोर्ड की वेबसाइट पर ही है। कल रात को ही ये जारी हुई है वैकेंसी। ये देखिए, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता जो है आपको ऊपर बताया अभी कि इसके लिए एक तो 12th चाहिए, और 12th के साथ में ये इतने कोर्स बता रखे हैं। इनमें एक RSCIT भी है, ये 12th प्लस RSCIT। तो कोई भी विद्यार्थी एग्ज़ाम दे सकता है ये। आयु की बात करते हैं तो आयु की जो गणना है 1 जनवरी 2019 से की जाएगी इसकी। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, और बीच में 3 साल ये वैकेंसी आई नहीं है तो 3 साल की छूट भी आपको मिलेगी। शिखर लिपिक पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ये अलग अलग छूट है। ये सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 5 साल की छूट होगी। SC ST OBC SBC सभी वर्ग जो पुरुष जो राजस्थान के हैं उनको 5 साल की छूट है, और इन सभी वर्ग की महिलाओं को 10 साल की छूट है। परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो ऑनलाइन आवेदन तिथि है वो 12 जुलाई से 10 अगस्त 2018 तक है। परीक्षा का माह और दिनांक तो ये संभवतया सितंबर अक्टूबर है। परीक्षा ऑनलाइन भी आयोजित करवाई जा सकती है। तो ये जैसे भी सूचना आएगी उस टाइम बता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिएगा, सिलेबस के बारे में बात करें कि भर्ती परीक्षा किस प्रकार से होगी, तो इसमें 2 फेज़ हैं। पहला जो फेज़ है इसमें 2 पेपर हैं।
सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज वाली, और दैनिक विज्ञान, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसका सिलेबस भी जो है वो विस्तृत रूप से वेबसाइट भी अपलोड कर देगा अभी, जो ये बोर्ड है, बोर्ड की वेबसाइट पे। 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का। और सामान्य हिंदी और अंग्रेजी ये भी 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का। तो 200 नंबर का तो ये पेपर हो गया। और फेज सेकंड में है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित में से 2 प्रश्न पत्रों में से किसी एक का चयन कर सकेगा, यानी इंग्लिश और हिंदी। तो इन दोनों में से आपको एक का चयन करना है। अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षण और हिंदी आशुलिपि परीक्षण। और देखिए कुछ चीज़ें इन्होंने साफ लिख रखी है कि जो एग्ज़ाम है आपका जीके वाला, उसका लेवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी परीक्षा का है। सेकेंडरी 10वीं क्लास होती है। और परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम और विस्तार वह होगा जो बोर्ड समय समय पर विहित करे, ये बता दिया जाएगा। जो फेज़ फर्स्ट की परीक्षा है जीके वाली, उसमें न्यूनतम 40% अंक जो हैं वो आपको प्राप्त करने हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, मिनिमम 40% आपको नंबर उसमें लाने पड़ेंगे। उसके बाद में जितने वो सीटों का चाहते हैं, उस मेरिट में आने के बाद में जो सेकंड फेज़ होगा उसमें आपको प्रवेश दिया जाएगा। तो मिनिमम 40% तो आपको लाने पड़ेंगे। उसके बाद जितना अच्छा स्कोर आप जीके वाले में कर सकते हैं, उसके बाद का है ये। अब एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें ये कहीं नहीं लिख रखा है कि आपके पास शॉर्ट हैंड का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिएगा, मेन बात यह है कि शॉर्ट हैंड का जो कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास में होनी चाहिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी के पास 3-4 महीने के अंदर वो अच्छे से सीख सकता है शॉर्ट हैंड जो है। तो अगर जिनको नहीं भी आती है बिल्कुल भी, तो वो 3-4 महीनों में सीख सकते हैं शॉर्ट हैंड में। वहाँ आपको सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है शॉर्ट हैंड का, आपको तो शॉर्ट हैंड लिख के बताना है, जिस तरह से ये इन्होंने बताया है टाइप करके कंप्यूटर पे, तो ये करके बताना है आपको। तो जो विद्यार्थी आज के टाइम में इतनी बेरोजगारी के युग में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। 1085 पोस्ट है। ये जीके वही है जो आप एलडीसी वगैरह आप हर एग्जाम में पढ़ते हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें। एलडीसी के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, दैनिक विज्ञान, ये सब तो आता है उसमें। एक सामान्य ज्ञान है तो इसमें सारे जीके जैसे सिलेबस आएगा, तो उसमें क्या मेंशन करते हैं उस पर डिपेंड है। तो पर आराम से ये फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं, और 3-4 महीने में सीख सकते हैं शॉर्ट हैंड। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी आप कुछ और पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बाकी ये जो साइट है बोर्ड की, इस पर आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।